आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम विष्णुदेव साय ने फहराया तिरंगा, धूमधाम से मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस। सीएम साय ने किया जनता को संबोधित। सामाजिक संवाद का सशक्त मंच बना साहित्योत्सव, साय सरकार के प्रयासों से शुरू हुआ नया अध्याय। अवैध रूप से पाले गए पिटबुल ने युवक को काटा, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। रायपुर में 15 दिन में डॉग बाइट की तीसरी घटना। बिना बिल 50 लाख की दवाइयां मिली, छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही नकली दवाइयां। 7वीं खेप पकड़े जाने पर हुआ खुलासा। सुरक्षा में लापरवाही दिखी, रायपुर रेलवे स्टेशन पर जान से खिलवाड़। बिना सेफ्टी गियर ऊंचाई पर झूलकर पेंटिंग। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस की धूमधाम देखी जा रही है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में तिरंगा झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। परेड की सलामी लेने के बाद सीएम साय ने जनता को संबोधित किया। वहीं राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इतना ही नहीं, जगदलपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और दुर्ग में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण किया। इसी कड़ी में रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। राज्यपाल रेमन डेका ने पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर देश की सुरक्षा, अनुशासन और एकता का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। समारोह की परेड में कुल 117 टुकड़ियां शामिल हुई। इनमें सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय तिब्बत सीमा बल और विशेष आमंत्रित उत्तर प्रदेश पुलिस की टुकड़ियां शामिल रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने साहित्य और संस्कृति के संरक्षण को केवल औपचारिक दायित्व नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया है। राज्य की बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और आदिवासी पहचान को केंद्र में रखते हुए सरकार ने साहित्य को जनजीवन से जोड़ने के लिए कई ठोस पहल की है। साय सरकार ने साहित्य गतिविधियों को संस्थागत आधार देने पर विशेष ध्यान दिया है। इसकी बनगाई से राजधानी रायपुर में आयोजित साहित्य उत्सव के रूप में देखी गई। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी आदिवासी और लोक साहित्य परंपरा में निहित है। साय सरकार ने इसी को ध्यान में रखकर राजधानी रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में 23 से 25 जनवरी तक रायपुर साहित्य महोत्सव का आयोजित की। इन 3 दिनों के उत्सव पर 42 सत्रों के जरिए साहित्य, सांस्कृतिक और अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श हुई। उत्सव के तीसरे दिन भी परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। आखिरी दिन पत्रकारिता और साहित्य, ट्रैवल ब्लॉग, पर्यटन के प्रेरक, नाट्यशास्त्र और कला परंपरा, समाज और सिनेमा, संविधान और भारतीय मूल्य, शासन और साहित्यिक और अंतर संबंध पर बुद्धिजीवी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। रायपुर के अनुपम नगर इलाके में पालतू कुत्ते के हमले की एक और गंभीर घटना सामने आई है। यहां अक्षत राव द्वारा अवैध रूप से पाले गए पिटबुल कुत्ते ने भुगतान लेने पहुंचे एक युवक पर हमला कर दिया। पिछले 15 दिनों में रायपुर में डॉग बाइट की ये तीसरी घटना है। जानकारी के अनुसार युवक जब भुगतान लेने के लिए संबंधित मकान पहुंचा, तभी पिटबुल ने अचानक हमला कर दिया। हमले में युवक के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गहराई तक काटने का घाव आया है। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी यह पिटबुल कुछ दिन पहले एक डिलीवरी बॉय और एक महिला पर हमला कर चुका है। घायल युवक के परिजन और परिचितों ने कुत्ते के मालिक पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि प्रतिबंधित नस्ल को पालना और उससे खुले में छोड़ना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में फर्जी बिल के सहारे नकली दवाइयां ट्रांसपोर्ट की गई है।
नकली दवाइयों की 7वीं खेप पकड़ाई तब खुलासा हुआ कि करोड़ों की नकली दवाइयां की 6 खेप पहले से खपाई जा चुकी है। 4 स्पेशल अफसरों की जांच में इसका खुलासा हुआ है। अफसरों ने बताया कि इंदौर, रायपुर, बलौदाबाजार और सारंगगढ़ जिले के ड्रग माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस रैकेट का खुलासा ड्रग इंस्पेक्टर की मिलीभगत के बाद हुआ है। 7वीं खेप में जब लगभग 50 लाख की बिना लाइसेंस वाली दवाइयां पकड़ी गईं, तो सिर्फ 2,24,000 रुपए की जब्त बनाई गई है। बाकी दवाइयां कारोबारी के घर में छिपा दी गई है। गोदाम का वीडियो सामने आया तब दोबारा जांच हुई। इस मामले में पता चला कि कारोबारी के तार इंदौर से जुड़े हुए हैं। रायपुर और रायगढ़ के 4 ड्रग इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। रायपुर के ईश्वरी नारायण सिंह और नीरज साहू, रायगढ़ में अमित राठौर और विजय राठौर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये तस्वीरें रायपुर रेलवे स्टेशन की है। रेलवे स्टेशन में इन दिनों ओवरब्रिज को पेंट किया जा रहा है, लेकिन इस काम में सुरक्षा मानकों को अनदेखा किया जा रहा है। मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही ओवरब्रिज में रस्सी के झूले से लटक कर पेंटिंग कर रहे हैं। इसके चलते हादसे की आशंका बनी हुई है। रेलवे पटरी के बीच ऊंचाइयों में झूला झूलते हुए इस तरह पेंटिंग करना खतरे से कम नहीं है। यही नहीं, मजदूरों के पास ना तो सेफ्टी बेल्ट है और ना ही हेलमेट व अन्य उपकरण। इन सुरक्षा उपकरणों के बगैर ही मजदूर ओवरब्रिज के किनारे खड़े होकर पेंटिंग का काम कर रहे हैं। कर्मचारियों के पास OHE तार भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि रेलवे ने काम के चलते 1:05 से लेकर 1:45 तक सारे पटरियों को ब्लॉक किया था। इस संबंध में सीनियर DCM रायपुर रेल मंडल ने कहा कि ठेकेदारों को सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर ही काम करना था, लेकिन अगर मजदूर बगैर सुरक्षा के काम कर रहे हैं तो यह गलत है। मैं इसकी जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करूंगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब शहरों में पक्का आवास पाने के लिए संबंधित स्थान पर 31 अगस्त 2024 से पहले का निवास होना जरूरी है। केंद्र सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए पात्रता के नियम को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आबादी भूमि को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति अन्य भूमि पर काबिज है तो उसे पात्र हितग्राही प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा और जिनके पास यह सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें आवास बनाने राशि जारी नहीं की जाएगी। दरअसल PM आवास शहरी 2.0 के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को मिले और नई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे या रातों रात कच्ची झोपड़ी बनाकर लाभ लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। शिक्षा अधिकारी DEO कार्यालय में हुए भीषण अग्निकांड की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। शासन और लोक शिक्षण संचालनालय ने समिति को 5 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन घटना के 7 दिन बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। दरअसल DEO कार्यालय में 17 जनवरी को आग लगने के बाद 18 जनवरी को शासन ने जांच समिति गठित की थी। समिति को 23 जनवरी तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन आज 25 जनवरी तक रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं DEO के जिस पुरानी इमारत में आग लगी थी उसे 19 जनवरी को सुबह बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। दूसरी ओर NSUI ने आरोप लगाया है कि समिति के सदस्यों ने घटनास्थल पर सिर्फ औपचारिक निरीक्षण किया और बिना किसी विस्तृत जांच के लौट गए। इसके बाद समिति ने DEO कार्यालय से ही कागजी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मामले में जांच समिति के अध्यक्ष ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुए अग्निकांड को लेकर प्रशासनिक जांच जारी है। इस स्तर पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। गहराई से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल भाजपा में रहते हुए भी कांग्रेस की मदद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद के एक कार्यक्रम में बृजमोहन अग्रवाल के साथ मंच साझा करने को लेकर पूछे गए सवाल पर महंत ने कहा कि बृजमोहन जी के कांग्रेस से अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा वे कांग्रेस के भी काम आते हैं और बीजेपी के भी। जब नेता प्रतिपक्ष से पूछा गया कि क्या बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस में आ सकते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की मदद करने के लिए किसी का कांग्रेस में आना जरूरी नहीं है। वे बीजेपी में रहते हुए भी हमारी मदद करते हैं, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महासमुंद में बैरियर तोड़कर फरार हुए महाराष्ट्र के गांजा तस्करों को रायपुर की विधानसभा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने डायल 112 की पुलिस गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। टक्कर के बाद पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। दरअसल विधानसभा थाने में पदस्थ एएसआई को महासमुंद पुलिस से सूचना मिली थी कि महासमुंद से होकर रायपुर की ओर जा रही सफेद कार में संदिग्ध सामान है। सूचना मिलते ही विधानसभा पुलिस की टीम ने रिंग रोड नंबर 3 पर घेराबंदी की। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम राकेश गुप्ता और अमित सिंह बताए। तलाशी के दौरान आरोपियों की कार से 35 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। विधानसभा सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने गांजा तस्करों को गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गांजा सहित गिरफ्तार किया गया है। गांजा कहां से लाया गया और कहां ले जाया जा रहा था, इस संबंध में पुलिस गहन जांच कर रही है। रायपुर शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होते ही पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों में भय का माहौल बनाने के लिए अलग अलग जोन में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मध्य जोन में विजिबल पुलिसिंग के तहत पैदल पेट्रोलिंग और संदिग्ध चेकिंग अभियान चलाया गया है। अभियान में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल, एसीपी कोतवाली दीपक मिश्रा सहित करीब 20 अधिकारी और जवान शामिल रहे। पेट्रोलिंग के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान लगाने वाले को यातायात बाधित न करने की समझाइश दी गई। वहीं अड्डेबाजों और संदिग्धों की जांच की गई है और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को थाने भेजा गया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।